आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सगी माँ से बढ़कर। राधे श्याम जी ने आज अपनी माँ सुखिया की 13वीं का कार्यक्रम कर दिया था। अपनी माँ के निधन का उन्हें बहुत दुख था। शाम को आयोजन से निवृत्त होकर वे अपनी माँ को बहुत याद कर रहे थे। रह रहकर उन्हें अपनी माँ से जुड़ी पुरानी कई बातें याद आ रही थी। हालांकि माँ का निधन 90 वर्ष की आयु में हुआ था। राधे श्याम की उम्र भी 67 वर्ष की हो गई थी। फिर भी वे एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ को मिस कर रहे थे। सुखिया राधे श्याम जी की सगी माँ नहीं थी, पर सगी माँ से बहुत बढ़कर थी। सुखिया से राधे श्याम जी पहली बार 45 वर्ष पूर्व मिले थे। तब उनकी उम्र सिर्फ 22 वर्ष की थी और सुखिया 45 वर्ष की। राधे श्याम जी रामद्वारा पर सन्यासी बनने की इच्छा लेकर आए थे। रामद्वारा तीर्थ स्थल था, जहाँ कई मंदिर थे तथा साधु संत रहते थे। वहाँ महंत कैलाशगिरी जी उनके परिचित थे। कुछ दिन वे उनके आश्रम में रहे। उन्हें गौ सेवा का कार्य सौंपा गया था। वे अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते थे। यहीं सुखिया माँ भी सेवा कार्य के लिए आती रहती थी। सुखिया माँ के कोई संतान नहीं थी। वे 10 वर्ष पूर्व सोनखेड़ा में अपने पति बुद्धराम के साथ रहती थीं। दोनों पत्नी मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। एक दिन अचानक खेत में काम करने के दौरान बुद्धराम को सांप ने काट लिया, जिससे उनका दुखद निधन हो गया। पति के सिवा दुनिया में उनका कोई और नहीं था। वे अकेली रह गई थी। सोनखेड़ा में उनका मन नहीं लग रहा था। संसार से विरक्ति होने लगी थी। तब सुखिया की उम्र 35 वर्ष की थी। वे राम द्वारा सोमवती अमावस्या पर पवित्र बेतवा नदी में स्नान करने आई थी। वहाँ 5 दिवसीय यज्ञ का आयोजन होने जा रहा था। वे उसमें सेवा कार्य के लिए रुक गईं। 5 दिन बाद राम मंदिर के पुजारी ने उन्हें मंदिर की सेवा कार्य के लिए नियुक्त कर दिया। तब से वे वहाँ की होकर रह गई थी। उस मंदिर के 200 मीटर आगे एक महात्मा रामदास बैरागी रहते थे। एक बार पेड़ से गिरकर उनकी रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण वे चल फिर नहीं सकते थे। उनकी अवस्था 80 वर्ष की थी। सुखिया महात्मा जी से मिलने आती रहती थी। एक बार जब वे 4 दिन बाद महात्मा जी से मिलने गई तो उन्होंने उनको बेहाल देखा। पता चला कि उनका परिचारक किशनलाल बिना बताए उन्हें छोड़कर चला गया। 3 दिन से उनकी खोज खबर किसी ने भी। सुखिया ने वहीं रहकर महात्मा जी की सेवा करने का निश्चय कर लिया था। महात्मा जी सुखिया की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। वे 7 वर्ष और जिए, फिर सुखिया के नाम मकान करके संसार से हमेशा के लिए विदा हो गए। सुखिया तब से अकेली ही उस मकान में रह रही थी। राधे श्याम को वे अपना बेटा मानने लगी थीं। एक दिन उन्होंने राधे श्याम से कहा, यहाँ तुम दालान में सोते हो, कोई तुम्हारा अपना ठिकाना नहीं, चलो मेरे घर। वहाँ बाहर की तरफ एक कमरा है, उसमें रहना। इस पर राधे श्याम बोले, कमरे का किराया कैसे अदा करूँगा? सुखिया बोली, कैसी बात कर रहे हो बेटा, भला कोई माँ अपने बेटे से घर का किराया लेती है क्या? तब से राधे श्याम सुखिया के बेटे बनकर उनके मकान में रहने लगे। अब सुखिया राधे श्याम से कहती, बेटा तुम्हारी उम्र शादी करने की है, सन्यासी बनने की नहीं। तो राधे श्याम जी कहते, माता पिता की मृत्यु खदान धंसने से हो जाने के कारण वे अकेले हो गए थे, इसलिए सन्यासी बनने आए थे। लेकिन यहाँ का माहौल तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सुखिया बोली, मैं अपने बेटे की शादी कराऊंगी। उन्होंने खूब दौड़ धूप कर अगरखेड़ा गांव में रहने वाली विधवा की लड़की लक्ष्मी से राधे श्याम की शादी तय कर दी। राधे श्याम को माँ के आगे झुकना पड़ा। वे लक्ष्मी को बहू बनाकर ले आईं। अब राधे श्याम मजदूरी करने लगे थे। एक दिन सुखिया ने बताया कि उनके इस घर को तथा इससे लगी जगह को कुछ समाज के लोग धर्मशाला के निर्माण हेतु खरीदना चाहते हैं। वे इसके बदले में पास के शहर सिकंदरगंज में मकान देने को तैयार हैं। साथ ही 5 लाख रुपए नकद भी दे रहे हैं। आज से 45 साल पहले 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। सुखिया ने वो सौदा मंजूर कर लिया। उन रुपयों से 10 एकड़ ज़मीन खरीदी तथा शहर में एक मोखे की दुकान भी ले ली। कुछ रुपयों से कृषि का आवश्यक सामान तथा बैल खरीदे। इसके बाद भी 1 लाख रुपये बच गए थे। इससे राधे श्याम जी के घर का कायाकल्प हो गया।
सुखिया राधेश्याम को पूरा सहयोग देती, मार्गदर्शन प्रदान करती। राधेश्याम जी के दोनों लड़के सुखिया के कारण ही संस्कारी निकले थे। उन्होंने उनको खूब पढ़ाया लिखाया था। दोनों बेटे रोहित और मोहित सरकारी नौकरी कर रहे थे और सुखी तथा संतुष्टि भरा जीवन जी रहे थे। सुखिया परिवार को खुशहाल एवं भरा पूरा छोड़कर गई थी। उनकी मौत भी ऐसी हुई जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। रात को खाना खाकर जो सोईं तो फिर कभी नहीं उठ सकीं। नींद में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। राधेश्याम को यही दुख था कि माँ ने कभी सेवा का मौका ही नहीं दिया था और अंत समय में भी नहीं।